जब मरीज मार्टिन ने झरने का पानी पी लिया तो उसके बाद उसने अचानक अपने कप में एक काला सा विदेशी जीव देखा। वह उसे उंगलियों से उलट पलट कर देखने लगा और पाया कि यह किसी अनजान जीव का लार्वा है और वो अभी जिंदा भी था। लेकिन मार्टिन ने ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और उसे बस हल्के से उंगलियों से दबा दिया। उसने इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बाद उसे महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उसके यूराइन के सैंपल की जांच में वही काला लार्वा दोबारा दिखाई दिया। इसके बाद से उसकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। उसका शरीर कमजोर होता गया, चेहरा पीला पड़ गया, हाथ पांव सुस्त हो गए और नाक से खुद ब खुद खून बहने लगा। उसे बेहोशी जैसी हालत होने लगी। मार्टिन ने महसूस किया कि उसका शरीर जैसे पूरी तरह थक चुका है और अब जवाब दे रहा है। तब डॉक्टर और आश्रम सैनिटोरियम के निदेशक की सलाह पर उसने जल चिकित्सा हाइड्रोथेरेपी करवाने का फैसला किया। इस प्रक्रिया में उसे एक बहुत बड़े आयरन कैन में बंद किया गया जो रहस्यमयी नीले रंग के तरल पदार्थ से भरा हुआ था। डॉक्टरों के मुताबिक यह प्रक्रिया एक भ्रूण को मां की कोख में लौटाने का अनुभव देती है, जिससे शरीर की सारी अशुद्धियां निकल जाती हैं और शरीर फिर से शुद्ध अवस्था में लौट आता है। मार्टिन धीरे धीरे इस स्थिति में खो गया और उसे बहुत आराम महसूस होने लगा। लेकिन इस सपने जैसी अवस्था में उसे अपने शरीर के चारों ओर चिपचिपा सा कुछ घूमता हुआ महसूस हुआ। जब उसने ध्यान से देखा तो दहशत में आ गया। उसने उस चिपचिपी चीज से बचने की पूरी कोशिश की और संघर्ष किया। सौभाग्य से ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ ने समय रहते उसकी हालत देख ली और उसे वहां से बाहर निकाल लिया। जब उसकी सांसें थोड़ी सामान्य हुई तो उसने टॉर्च लेकर लोहे के डिब्बे के नीचे जांच की, लेकिन उसे कोई जीव या वस्तु नहीं दिखाई दी। डॉक्टर ने उसे समझाया कि जो कुछ उसने देखा वो बस एक भ्रम था। ये इस तरह की जल चिकित्सा में आम बात होती है। लेकिन मार्टिन को अपने अनुभव पर पूरा यकीन था। उसने इसे पहले भी देखा था टॉयलेट में। एक रात अचानक टॉयलेट से अजीब सी कंपन की आवाज आने लगी। किसी व्यक्ति ने बस अपनी उंगली से टॉयलेट को दबाया और कंपन तुरंत गायब हो गई। मार्टिन की नींद खुल गई और उसने वो देखा जो नहीं देखना चाहिए था। उसने खिड़की से देखा कि आश्रम का कर्मचारी युआन डिंग एक मरीज को गुपचुप तरीके से एक पुरानी छोड़ी गई चर्च में धकेल रहा था। मार्टिन को यह बहुत अजीब लगा। उसने अगले कुछ दिनों तक लगातार निगरानी की और पाया कि हर रात युआन डिंग किसी न किसी मरीज को उस चर्च में ले जाता है, लेकिन कोई भी मरीज वापस नहीं आता। और हर बार जब किसी मरीज को अंदर ले जाया जाता, बाथरूम का टॉयलेट एक बार फिर से अजीब ढंग से हिलने लगता था। मार्टिन ने दिन में चर्च में घुसने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। तभी युआन डिंग वहां पहुंच गया और मार्टिन को रोकने की कोशिश की, लेकिन मार्टिन को चर्च के अंदर से आती ठंडी हवा की लहरें साफ महसूस हुई। मार्टिन की बढ़ती जिज्ञासा को देखते हुए अगले दिन युआन डिंग ने चुपचाप चर्च के वेंट हवादार सुराख बंद करवा दिए। यह सब देखकर मार्टिन को यकीन हो गया कि इस जगह में जरूर कोई भयानक राज छिपा है। दरअसल वह चर्च और उसका माहौल पूरे आधुनिक आश्रम के बीच में बिल्कुल अलग और रहस्यमय लगता था। लेकिन आश्रम का कोई भी कर्मचारी इसे हटाने या साफ करने की कोशिश नहीं करता। फिर मार्टिन की मुलाकात एक पुराने मरीज वृद्ध से हुई। उसने जो कहानी बताई उसे सुनकर मार्टिन सन्न रह गया। उस बुजुर्ग ने बताया कि इस आश्रम का जो पहले मालिक था, एक बैरन, उसे संतान नहीं हो रही थी। संतान पाने के लिए उसने इंसानों पर अमानवीय प्रयोग शुरू कर दिए। वह एल नाम के जीवों का इस्तेमाल करता था ताकि इंसानी शरीर को शुद्ध किया जा सके। उसका मकसद था एक ऐसा विटामिन निकालना जो शुद्ध वंशज प्योर ऑफस्प्रिंग के जन्म में मदद करे और बुढ़ापा रोक सके। जब गांव वालों को इस गलत प्रयोग का पता चला तो वे गुस्से से भर उठे। उन्होंने महल पर हमला किया, बैरन्स की बहन का पेट चीरकर बच्चा बाहर निकाला और महल को आग लगा दी।